जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की जो क्लास है हमारी रहने वाली है हरियाणा जीके के बारे में। और इससे पहले भी हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो ये हमारी 4th क्लास है और ये एक सीरीज लेके हम चल रहे हैं। इसके अंदर हरियाणा के अंदर जितने भी एग्जाम्स हैं उसके अंदर हरियाणा जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो 1 बाय 1 हम इन वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बने रहना है चैनल पे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि और भी लोगों तक ये पहुंच सके और जब भी वीडियो डाली जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से किसे हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है? तो शेख मोहम्मद तुर्क, शाह गुलाम जिलानी, शाह मोहम्मद रमजान शहीद, इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है शेख मोहम्मद तुर्क। शेख मोहम्मद तुर्क को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। जो शेख मोहम्मद तुर्क है इसका दूसरा नाम भी है जिसके कारण ये प्रसिद्ध है, वो आपको याद रखना है, शाह तुर्कमान। शाह तुर्कमान के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? ये पूछा गया हरियाणा को बहुधान्य किस ग्रंथ के अंदर कहा गया है? महाभारत के अंदर, विष्णु पुराण के अंदर, रामायण के अंदर या अष्टाध्यायी के अंदर? तो हरियाणा को बहुधान्य के रूप में कहा गया है महाभारत में। महाभारत में इसका जिक्र मिलता है कि बहुधान्य, बहुधान्य का मतलब बहुत ही समृद्ध क्षेत्र जो अनाज के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। तो इसको बहुधान्य कहा गया है महाभारत में। और महाभारत का युद्ध कहां पे लड़ा गया है? कुरुक्षेत्र में। कहां पे लड़ा गया महाभारत का युद्ध? कुरुक्षेत्र में लड़ा गया है। और 900 से 950 ईसा पूर्व ये युद्ध लड़ा गया है। और यहीं पर एक जगह है ज्योतिसर। ज्योतिसर पर गीता ज्ञान दिया गया। गीता का ज्ञान दिया गया श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को। और 2016 से आपको याद रखना है, 2016 से हम गीता जयंती मनाते हैं। गीता जयंती मनाते हैं कहां पे? कुरुक्षेत्र में। 2016 से हम इसकी शुरुआत कर चुके हैं। 2016 से प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर माह के अंदर गीता जयंती मनाई जाती है। डैश के आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था। कि किस आधार पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? धर्म के आधार पर, या फिर भाषा के आधार पर, आबादी के आधार पर, या फिर भूगोल के आधार पर? तो देखिए, हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। पंजाब से अलग होने का मुख्य कारण था भाषा। तो भाषा के आधार पर 1 नवंबर 1966 में, 1 नवंबर 1966 में भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया। हरियाणा राज्य का गठन किया गया भाषा के आधार पर 1 नवंबर 1966 में। और कौन सा हिस्सा हरियाणा के हिस्से में आया? मतलब कौन सा पंजाब का कौन सा हिस्सा हरियाणा बना? तो ये आपको याद रखना है, पूर्वी हिस्सा। पूर्वी हिस्सा। पूर्वी हिस्सा जो पंजाब का था उसी का नाम क्या रखा गया? हरियाणा। और हरियाणा का क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है। हरियाणा का क्षेत्रफल है हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या घनत्व है 573 जनसंख्या घनत्व है हरियाणा का। कितना है? 573। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ डैश में पाया जाता है। जो हरियाणा शब्द है
ये सबसे प्राचीनतम किस में मिलता है, ये पूछा गया है। चहमान ग्रंथ में, ऋग्वेद में, अर्थवेद में, ब्रह्मपुत्र में। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है चहमान ग्रंथ। चहमान ग्रंथ के अंदर इसका सबसे प्राचीनतम वर्णन मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में भी हमें इसका वर्णन मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए हैं। हरियाणा इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए हैं। अशोक स्तंभ, चनेटी स्तूप, सांची स्तूप या थानेश्वर स्तूप। देखिए हरियाणा के जो इतिहास के साक्ष्य मीन्स क्या होता है, सबूत, वो कहां पर नहीं पाए गए हैं ये बताना है। जो अशोक स्तंभ है इस पे हमें हरियाणा के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा चनेटी स्तूप पे मिलते हैं और थानेश्वरी स्तूप पर भी हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सांची स्तूप। सांची स्तूप पर हमें इसके साक्ष्य नहीं मिलते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्ती संबंधित है। हरियाणा की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है गीता जुत्ती, वो किस खेल से संबंधित है ये हमें बताना है। भारोत्तोलन से, शतरंज से, एथलेटिक्स से और कुश्ती से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो खिलाड़ी गीता जुत्ती है ये संबंध रखती है एथलेटिक्स से। किससे संबंध रखती है, एथलेटिक्स से ये संबंध रखती है। इसके अलावा शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी है हमारे विश्वनाथ आनंद, और ये बिलोंग करते हैं समालखा से। समालखा पानीपत से ये बिलोंग करते हैं। इसके अलावा हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं कुश्ती से, उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। फोगाट बहने, फोगाट बहने, जितनी भी ये फोगाट बहने ये कुश्ती से संबंधित है। इसके अलावा बजरंग पूनिया, ये भी कुश्ती से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम डैश था। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था हमें ये बताना है। नागराष्ट्र, थानेश्वर, युगांधर, रोहितसा, ये इसके ऑप्शन गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग कुरुक्षेत्र का प्राचीनतम नाम है थानेश्वर। क्या नाम है, थानेश्वर। और थानेश्वर को हम जानते हैं किस रूप में कि यहाँ पे शेख चिल्ली का मकबरा है। कौन सा, शेख चिल्ली का मकबरा। जो शेख चिल्ली का मकबरा है इसका निर्माण करवाया था दारा सिकोह ने। दारा सिकोह ने इसका निर्माण करवाया था शेख चिल्ली के मकबरे का। और ये शेख चिल्ली कौन था, धर्म गुरु था किसका, मुगलों का। मुगलों का धर्म गुरु था। और ये शेख दारा सिकोह कौन था, दारा सिकोह था शाहजहां का पुत्र। और थानेश्वर के पास ही क्या है, ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कहां पे है, थानेश्वर के पास ही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनीपत की स्थापना डैश के रूप में की गई थी। जो सोनीपत शहर है उसकी स्थापना किस रूप में की गई थी। इंद्रप्रस्थ के, वानप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। जो सोनीपत है इसकी स्थापना डैश के रूप में की गई थी। तो इसकी की गई थी स्वर्णप्रस्थ के रूप में। स्वर्णप्रस्थ क्या है, ये सोनीपत का प्राचीन नाम है। क्या नाम है, सोनीपत का प्राचीन नाम है। और स्वर्णप्रस्थ का मतलब होता है सोने की नगरी। सोने की नगरी। इसके अलावा सोनीपत को हम जानते हैं एटलस सिटी के नाम से। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, जो सोनीपत है यहाँ पे है मामा
भांजा दरगाह, मामा भांजा दरगाह भी कहां पे है? सोनीपत में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था। जो महाभारत के काल में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था, ये पूछा है। सिसिरा, ऑप्शन ए है हमारा सिसिरा, ऑप्शन बी है सिरिसा का, ऑप्शन सी सोरिस, ऑप्शन सी है सिरसा। तो महाभारत काल के में सिरसा को जाना जाता था सेरिस्का, क्या नाम जाना जाता था? सेरिस्का के नाम से महाभारत काल में सिरसा को हम जानते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? ये पुस्तक है हरियाणा का इतिहास, और ये किसने लिखी है हमसे पूछा गया है। पंडित श्री राम शर्मा, धनपत सिंह, पंडित मांगेराम और बाजे भगत। देखिए हरियाणा का जो इतिहास है ये पुस्तक लिखी है पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा ये लिखी गई है हरियाणा का इतिहास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सरेस्का, जिसका उल्लेख निबंध में मिलता है कि सिरसा जिले का प्राचीन नाम क्या था? सैरसेक था, जिसका वर्णन निम्न में से मिलता है। इसमें महाभारत, अष्टाध्यायी, दिव्य वादनम, ये सभी। तो देखिए सिरसा जिले का वर्णन इन तीनों ही ग्रंथों के अंदर मिलता है। महाभारत के अंदर भी मिलता है, अष्टाध्यायी के द्वारा भी मिलता है, और दिव्य वादनम के द्वारा भी हमें इसका वर्णन मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये सभी। इन सभी में हमें सिरसा का जिक्र मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया है? वह डैश कहलाता है। जो महाभारत का युद्ध है वो कहां पर लड़ा गया है, उसको क्या कहते हैं? जीतसर, जलियांवाला बाग, दिल्ली, मुंबई। तो देखिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया था जीतसर, जिसको हम ज्योतिसर के नाम से भी जानते हैं। और ये कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है। कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है। और यहीं पर ज्योतिसर है, गीता का ज्ञान दिया गया था। गीता का ज्ञान दिया गया था। और ज्योतिसर कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है। यहीं पे गीता का ज्ञान दिया गया था। किस वृक्ष के नीचे? वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष के नीचे गीता का ज्ञान दिया गया था। किसे दिया गया था? अर्जुन को दिया गया था, श्री कृष्ण जी के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश ने सुनाया। ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र के युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? महाभारत। महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? ये क्वेश्चन है। शंकराचार्य, मध्वाचार्य, संजय और वल्लभाचार्य। तो देखिए कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन महाभारत में क्या था? संजय ने। किसने किया था? संजय ने। और संजय को दिव्य दृष्टि दी गई थी, आपको पता होना चाहिए। किसके द्वारा? संजय के पास क्या थी? दिव्य दृष्टि। और ये दिव्य दृष्टि देने वाले इनको कौन थे? महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास जी के द्वारा इनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई। और फिर इन्होंने इस युद्ध का वर्णन किसको किया? धृतराष्ट्र को किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? कि कौन सा स्थान हनुमान की जन्म स्थली है? ये हमसे पूछा है। करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र और कैथल। तो देखिए वायु पुराण एक ग्रंथ है जिसमें हमें वर्णन मिलता है हनुमान जी के जन्म का। देखिए पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि किस ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी का जन्म हरियाणा में हुआ? तो याद रखना वायु पुराण के अनुसार। इसका वर्णन कहां पे मिलता है? हमें कैथल जिले में मिलता है। कहां पे मिलता है? कैथल जिले में मिलता है
कि जो हनुमान जी की जन्मस्थली है वो कौन सी है? कैथल है। और किस ग्रंथ में वर्णित है? वायु पुराण के अंदर वर्णित है। अब जानते हैं कैथल के बारे में। तो यहाँ पे एक टीला है जिसको हम जानते हैं अंजनी का टीला। कौन सा टीला है? अंजनी का टीला। और इस टीले के अकॉर्डिंग ही वायु पुराण में लिखा हुआ है कि हनुमान जी का जन्म यहाँ पर हुआ है। कैथल में और क्या है? नीम साहिब गुरुद्वारा है। नीम साहिब गुरुद्वारा। इसके अलावा कैथल में रजिया सुल्तान की कब्र है। रजिया सुल्तान का मकबरा, जिसको हम कब्र के नाम से भी जानते हैं। नीम साहिब गुरुद्वारा है, रजिया सुल्तान का मकबरा है। इसके अलावा कैथल प्रसिद्ध है किसके कारण? ये प्रसिद्ध है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? देखिए, कुरुक्षेत्र का नाम एक और हमें मिलता है हरिक्षेत्र। क्या नाम है? हरिक्षेत्र। इसके अलावा इसका नाम एक और हमें मिलता है थानेश्वर। क्या नाम है? थानेश्वर। वायु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण या फिर सकंद पुराण। तो कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र हमें मिलता है सकंद पुराण के अंदर। किसमें मिलता है? सकंद पुराण के अंदर मिलता है। वायु पुराण में हमें मिलता है कैथल जिले का जिक्र। किसका? कैथल जिले का हमें जिक्र मिलता है वायु पुराण में। और इसके अंदर हमें क्या मिलता है? यहाँ पे हनुमान जी की जन्मस्थली है। इसमें हमें वर्णन मिलता है कि हनुमान जी का जन्म यहीं पर हुआ है वायु पुराण के अनुसार। क्यों मिलता है? देखिए, अभी इसे थोड़ी ही देर पहले हमने क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन वायु पुराण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कहाँ पे होता है? कैथल जिले में होता है। तो आपको ये याद रखने हैं। और कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किसमें वर्णित है? सकंद पुराण के अंदर वर्णित है। ये हमें पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। जो हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है वो कौन सा है? तो ये है भगवत गीता। कौन सा है? भगवत गीता। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? भगवत गीता है। और इसमें श्लोक कितने हैं हमें बताना चाहिए। श्लोकों की संख्या है 700। कितनी है? 700 है। और जो भगवत गीता है तो हम गीता जयंती मनाते हैं। गीता जयंती कहाँ पे मनाते हैं? कुरुक्षेत्र में। और इसकी शुरुआत कब होती है? 2016 में। कब होती है? 2016 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हरियाणा के किस जिले में महाभारत नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी हिसार, करनाल, सोनीपत, कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत ग्रंथ नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की गई थी। कुरुक्षेत्र कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर है। और यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं आपको बताना चाहिए। ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर। इसके अलावा ब्रह्म सरोवर के अलावा क्या है? भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली मंदिर। इसके अलावा क्या है कुरुक्षेत्र के अंदर? ज्योतिषर। कौन सा क्षेत्र है? ज्योतिषर। सोनीपत, सोनीपत में क्या है? मामा भांजा
दरगाह क्या है, मामा वांजा दरगाह। इसके अलावा सोनीपत प्रसिद्ध है एटलस साइकिल के कारण। इसके अलावा सोनीपत के अंदर क्या है, राई, और राई के अंदर क्या है, स्पोर्ट्स स्कूल। क्या है, स्पोर्ट्स स्कूल। करनाल, करनाल के अंदर क्या है, करनाल के अंदर 3 युद्ध लड़े गए हैं। तराइन के युद्ध कब कब लड़े गए हैं, 1191 में, 1192 में और 1215 में। तो तराइन के 3 युद्ध हुए हैं और 3 युद्ध लड़े गए हैं 1191, 1192 और 1215 में। 1191, 1192 और 1215 में तराइन के 3 युद्ध लड़े गए हैं करनाल के अंदर। इसके अलावा करनाल का युद्ध भी है, करनाल का युद्ध। कौन सा, करनाल का युद्ध। और ये कब लड़ा गया, 24 फरवरी 1739 में। 24 फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा गया। और करनाल के अंदर एक जगह तराइन, जहां पर 3 युद्ध लड़े गए हैं 1191, 1192 और 1215 के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया। बहुधान्य का अर्थ होता है, तो क्या होता है बहुधान्य का अर्थ, हमें ये बताना है। देवों की भूमि, अनाजों की भूमि, अत्यधिक समृद्ध भूमि, कृषि की भूमि। तो बहुधान्य का मतलब क्या होता है, बहुत ही समृद्ध भूमि, अत्यधिक समृद्ध भूमि, ये मतलब होता है बहुधान्य का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने कहा कि हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। तो हरियाणा शब्द किससे बना है, आर्यन से उपजा है, इससे बना है। तो इनमें से किसने कहा, डॉक्टर HR गुप्ता ने, राहुल साकृत्यायन ने, सतीश द्विवेदी ने, चहमान ने। तो हरियाणा शब्द जो बना है आर्यन से बना है, और ये कहने वाले हैं डॉक्टर HR गुप्ता। कौन है, डॉक्टर HR गुप्ता, ये कहने वाले हैं। तो हरियाणा का एक और मीनिंग किससे निकलता है, आर्यन शब्द से निकलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हरियाणा को डैश कहते थे। प्राचीन, प्राचीन का मतलब पुराने समय में हरियाणा को कहते थे, क्या कहते थे, ब्रह्मवर्त, गुजरात, कुरुक्षेत्र, दिल्ली। तो प्राचीन समय में हरियाणा को ब्रह्मवर्त के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, ब्रह्मवर्त के नाम से भी हम इसको जानते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत डैश भाषा में लिखी गई। कि जो महाभारत ग्रंथ है, जो कहां पे लिखा गया था, कुरुक्षेत्र में लिखा गया था, वो किस भाषा में लिखी गई थी, ब्रह्मी, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में, या फिर भोजपुरी भाषा के अंदर वो लिखी गई थी। जो महाभारत ग्रंथ है ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में। कहां पे, इस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में। और लिखने वाले कौन थे, वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास जिसको लिखने वाले थे। किस भाषा में लिखी गई, संस्कृत में। कहाँ लिखी गई, ये भी क्वेश्चन आता है, कहां पर ये लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी कुरुक्षेत्र में। और ये नदी भी पूछता है, किस नदी के किनारे इस ग्रंथ की रचना होती है। तो ये होती है सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे इस ग्रंथ की रचना होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है। तो हमें बताना, दिए गए ऑप्शंस में से सबसे प्राचीन नगर नहीं है। तो देखिए, रोहतक, रोहतक बिल्कुल प्राचीन नगर है। पंचकुला ये प्राचीन नगर नहीं है। सोनीपत भी प्राचीन नगर है और अग्रवाल भी प्राचीन नगर है। तो पंचकुला इसका राइट आंसर होगा, जो प्राचीन नगर नहीं है।
पंचकुला के अंदर क्या क्या है हमें पता होना चाहिए। पंचकुला के अंदर है मोरनी की पहाड़ियां, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है करो। मोरनी की पहाड़ियां हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी है करो। करो क्या है? ऊंची चोटी। और यहां पर क्या है? टिक्कर ताल झील। कौन सी झील है? टिक्कर ताल झील है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हरियाणा को डैश कहते थे। प्राचीन काल में हरियाणा को किस नाम से हम जानते थे? ब्रह्मवर्त, गुजरात, कुरुक्षेत्र और दिल्ली। तो इसको प्राचीन काल में हम जानते थे ब्रह्मवर्त के नाम से। किस नाम से जानते थे? ब्रह्मवर्त के नाम से हम इसको जानते थे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। जय हिंद, जय भारत।